इमरान खान साहब आपने गिरफ्तारी नहीं दे रही, हम बैठे हैं गिरफ्तारियों के लिए, हमारे बाजू हाजिर है। खान साहब की पार्टी में आप देखेंगे आपको हर रंग हर नस्ल के लोग बड़ी तादाद में नजर आएंगे, क्योंकि खान कौमों की बात नहीं करता, खान पाकिस्तान की बात करता है। लीडरान ये जो बैठे हुए, इनमें जिनको मौका मिला वो जहाज पकड़ के सीधा बाहर अपने महलों में अपने जजीरों पे शिफ्ट हो जाएंगे, जो रह गए उनका तो आवाम कीमा बनाएगी। इस बेटे के मुस्तकबिल के लिए वो इमरान खान के हाथ में। हम ज़ुबान पार्क में मौजूद हैं। यहाँ हमने कुछ अनोखा मामला देखा है, जो कि यूनिफॉर्म में खान साहब के टाइगर्स मौजूद हैं। तो बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, ये खान साहब के टाइगर्स कहाँ से आए? ये खान साहब के टाइगर जो है ये बलूचिस्तान से आए। ये यहाँ पे रिहाइश का खाने पीने का मसला, आप जब घरों से निकले तो ये नहीं कि क्या करेंगे, इतने दिन कहाँ पे गुजारेंगे? इसी सड़कों पे खान की हिफाजत के लिए ये टाइगर आया। ये घरों में रहने के लिए नहीं आया, ना होटलों में रहने के लिए आए। ना करें, अगर खान साहब गिरफ्तार करने आते हैं तो आपका प्लान क्या है, किस तरह रोकेंगे? हम हर तरह से उसको रोकेंगे, डंडों से भी, टुडों से भी, और हर तरह की हमारी तैयारी है। आए तो सही यहाँ पे। इन्होंने इमरान खान को क्या मजाक समझा हुआ है? इमरान खान हमारी रेड लाइन है, बलूचिस्तान की, खैबर पख्तूनख्वा की, गिलगित बल्तिस्तान की, पंजाब की, सिंध की, ये तमाम पाकिस्तान के अवाम की रेड लाइन है इमरान खान। इन्होंने क्या मजाक समझा हुआ है? आए तो सही, ज़मान पार्क में उनके इस्तकबाल कर रहे आए। ये नहीं लगता था कि बलूचिस्तान से भी कुछ लोग आगे यहाँ पे कैंपिंग करके बैठे होंगे? तो ये तो मेरा ख्याल आपका जज्बा है खान साहब के लिए, लेकिन खान साहब ने कहा जी मैं गिरफ्तारी अगर दूँ तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि इमरान खान साहब आपने गिरफ्तारी नहीं दे रही, आप हमारे लीडर हैं, आप हमारे असासा हो और मुल्क को बचाना है। आप आराम से बैठे, हम बैठे हैं गिरफ्तारियों के लिए, हमारे बाजू हाजिर है। और जब तक 22 करोड़ अवाम बाहर है, आपने फिक्र नहीं करनी। 22 करोड़ अवाम पहले गिरफ्तारियां देंगी, उसके बाद आपकी तरफ देख ले जिसने देखना है। कहाँ से तशरीफ लाए हैं? सईद काकड़ मेरा नाम है। हम बलूचिस्तान की टीम आए इमरान टाइगर्स की यहाँ पे खान साहब के घर के पास पहरा देने। जब तक तब्दीली नहीं आएगी इस मुल्क में, तब तक ये नौजवान, ये सारी टीमें जो है ना इसी तरह खान साहब के साथ रोडों पे निकलती रहेगी। ये तो चले जाएंगे थोड़े दिनों के बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद। ना जेल से डरते हैं, ना हम भूख प्यास से डरते हैं, ना हम दूसरी सख्तियों से डरते हैं। हम जिस अजीम मकसद के लिए निकले, इस अजीम मकसद के लिए ये कुर्बानियाँ बहुत छोटी है जिसके लिए हमें मेंटली ये लोग तैयार कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। हमारे लीडर ने गोलियां खाई हैं, इनके तो 2 हफ्ते जेल में नहीं गुजार सकते और फौरन लंदन भाग जाते हैं। ये पूरा एक माफिया है, और इंशाल्लाह ताला ये जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है ये माफिया, और इनके पीछे जो पर्दे के पीछे बैठा हुआ है, इंशाल्लाह इस सारे माफिया को हम उठा के जमीन से ऐसा पटकेंगे कि दोबारा इनको उठने की हिम्मत नहीं होगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये वो पार्टी नहीं है जो कि एक सूबे तक महदूद होती है। पीडीएम की हर पार्टी, चाहे नून हो चाहे पीपी हो, वो सारी एक सूबे तक महदूद पार्टियां थी। खान साहब की पार्टी में आप देखेंगे आपको हर रंग हर नस्ल के लोग बड़ी तादाद में नजर आएंगे, क्योंकि खान कौमों की बात नहीं करता, खान पाकिस्तान की बात करता है। और इसकी कोई पेमेंट भी आप लेते हैं, पैसे भी लेते हैं पार्टी से या नहीं? क्योंकि ये बड़े लोगों का कहना है जी यहाँ पे पैसे लेके लोगों को बिठाया हुआ है, तो सच्ची बातें करनी चाहिए, पूछनी चाहिए। सच्ची बातें अगर आपने पूछनी है तो सच्ची बात यह है कि हमारे नौजवानों ने कंट्रीब्यूशन करके यहाँ पे वो आए। इसमें ऐसे भी लोग हैं जो कि मजदूर पेशा है, ऐसे नौजवान भी है जो कि छोटे छोटे कारोबार करते हैं, कारोबार बंद करके और खर्चा उठा के वो यहाँ आए हैं, ये इस उम्मीद के साथ कि खान साहब इनको वो हकूक दिलाएंगे जो कि उनका असल हक बनता है। हम क्या मांगते हैं? हम तो बेसिक तालीम, बेसिक सेहत, छोटी छोटी चीज़ें हम मांगते हैं। रोज़गार इज्जत का हो, ज़िंदगी इज्जत की हम गुजारे, हम तो ये छोटी चीज़ें मांगते हैं। इन नाएलों ने तो वो भी हम पे रोक दिया है। ये तो इस कदर नाएल, और एक तो नाएल ऊपर से करप्ट, ये एक दिमक है जो कि इस वक्त इस मुल्क की जड़ों को खोखला कर चुका है। रोजगार खत्म हो गया लोगों का। एक तनख्वाहदार तबका रहता है, जिस दिन उनकी भी तनख्वाह बंद होगी ना, ये मुल्क मुकम्मल जाम हो जाएगा। और ये जो लीडरान, ये जो बैठे हुए, इनमें जिनको मौका मिला वो जहाज पकड़ के सीधा बाहर अपने महलों में अपने जजीरों पे शिफ्ट हो जाएंगे, जो रह गए उनका तो आवाम कीमा बनाएगी इंशाल्लाह। आपका क्या ख्याल है? हम पैसे लेते थे रोजाना, तकरीबन मैं 2.5 से 3 लाख रुपए खर्चा करता हूँ, और पिछले 15 दिन से कर रहा हूँ। आगे भी मैं, आप यकीन करें, खान 1 साल के लिए बैठाए तो मैं 1 साल के लिए बैठने को तैयार हूँ, ठीक है। लेकिन इसके बदले में वो क्यों कर रहा हूँ? मुझे भी अपना लालच है। वो लालच ये है, ये मेरा बेटा है,
और इस बेटे के मुस्तकबिल के लिए वो इमरान खान के हाथ में है। इस मुल्क की तकदीर बदलना ये इमरान खान के हाथ में है। ये इमरान खान से हम सिर्फ डिमांड करते हैं अपने बच्चों के आने वाले मुस्तकबिल के बारे में कि इमरान खान इनका मुस्तकबिल है और वो रहेगा तो हमारा मुस्तकबिल रहेगा, मेरा बच्चा रहेगा, ये मुल्क रहेगा। बेशुमार बेशुमार हम चीन करेंगे आज़ादी, हम चीन करेंगे आज़ादी। पिछले 40-50 सालों से जो इस मुल्क के साथ हुआ है, अब सिंध की अगर 2-3 पार्टी की बात करें, मेरी एजुकेशन जो है कराची यूनिवर्सिटी से हुई है और मैं 23 साल गुजार चुका हूँ। वहाँ जो 3 पार्टियों ने जो वहाँ लूट मारी और डकैती और चोरी गद्दारी, तो उसके अलावा फिर पंजाब भर में आप देखें, पंजाब में भी 2 पार्टी आपके सामने। खान के अलावा खान की जो एक विजन है कौम और मुल्क के लिए रिफॉर्म्स के हवाले से, सिस्टम को सेंट्रलाइज करने, उसके अलावा उसके 7 या 6 प्रोडक्ट्स देखें, इस पे अगर प्रॉपर काम कर ली जाती, मेरे नहीं समझता ग्रेजुअली कुछ सालों के अंदर पाकिस्तान की तकदीर खुद ब खुद बदलना होता है। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। पब्लिक पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।